गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत गोंदपुर बनेहड़ा में लोगों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, लेकिन प्रशासन की ओर से आग लगने के कारणों की जांच शुरू नहीं की गई। ये बात गगरेट विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने कही। चैतन्य शर्मा ने मंडल अध्यक्षों अजय ठाकुर एवं नितिन लंबड़दार के साथ मौके का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत राख हो गई है। जब क्षेत्र के किसान बर्बादी का सामना कर रहे तब अधिकारी शिवबाड़ी मेले की तैयारियों में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के ट्रांसफार्मर से भयंकर आवाज आई, बावजूद इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक अधिकारी जनता से जुड़े मामलों में कोताही बरतते रहेंगे। उन्होंने आगजनी घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई हो। इसके साथ ही आगजनी का उचित आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि 6 माह के बाद फसल का इंतजार कर रहे किसान को कुछ सहारा हो सके। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजा राशि पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर सत्ता में आने वाली कांग्रेस ने व्यवस्था में इतना परिवर्तन कर दिया है कि जनता बेहाल है और उन्हें अपने कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। जैसा कि बताया गया, आज हम गोंदपुर बनेड़ा एवं कैलाश नगर में जो कल एक भीषण आग लगी थी, उसी के ही मद्देनज़र आज हम यहाँ पर आए हैं। और देखिए, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूँगा, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल मुद्दा है। क्योंकि जो एक किसान होता है वो अपनी मेहनत की कमाई से ही जो है अपना खुद का पेट भरता है, अपने परिवार का जो है रखरखाव करता है और उसी से ही उसका जो है आगे जो है अपना वो जीवन को यापन करता है। यहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में 300 कनाल के रकबे को जो है पूरा का पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन फेस करने को मिला है। और जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, जहाँ से आग जो है एक तरीके से शुरू हुई थी, जहाँ से इनिशिएट हुई थी, बिल्कुल मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर 2-3 बातें नोट करने वाली हैं। एक तो ये जो ग्रॉस नेग्लिजेंस जो है बिजली विभाग का, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर भी देखिए, ये बिल्कुल एक पब्लिक एक सेंट्रल एरिया में लगा हुआ है। वो डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसका एक प्लिंथ बनना चाहिए, इसका एक सेफ कीपिंग मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट होने चाहिए। ये तो बिल्कुल भी अभी भी जो अंदर पूरा एक इनका मेंटेनेंस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, सब कुछ जो है वो बिल्कुल ओपन खुला हुआ है। वो एक प्रकार से जो है वो कम्प्लीटली जो है नेकेड जो है कम्प्लीटली वो जो है नंगा है। अब बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जहाँ से ये इनिशिएट हुआ, भाई साहब भी हमारे साथ बीच में ही चश्मदीद गवाह हैं, इनके साथ 2 व्यक्ति यहाँ पर मौका वारदात पे कल थे। जब दोपहर में यहाँ पर आग लगी, उससे पहले जो इनिशियली हुआ है उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। विभाग ने स्टेटमेंट दी है कि जी लाइट ही नहीं थी, लाइट नहीं थी तो आग लगी नहीं सकती थी ट्रांसफार्मर से। बट यहाँ पर मौके पे भाई साहब ने बताया बकायदा यहाँ पर लाइट थी, पंखा भी चल रहा था। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में स्पार्क हुआ। जब वो स्पार्क हुआ उसके बाद उसकी वजह से यहाँ से ये जो आग है वो इनिशिएट हुई है। और क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और एक जो है विंड का भी जो प्रेशर था, उसके कारण फायर जो है कैच करती गई। दूसरी बात यह है कि जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट, जब मैं भी एमएलए था उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया था, जब वो यहाँ गगरेट आए थे, कि ये बहुत ज़रूरी है कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लिए एक फायर डिपार्टमेंट डेडिकेटेड अलग से होना चाहिए। आज जब लोकल लोगों से बात करी गई है, जो हमारे हमारे जितने भी परिजन हैं, कुछ बातें तो ऐसी भी बोली गई हैं जिनको कैमरा पे बोलने में भी किसी को जो है शर्म आ सकती है। क्योंकि जो आपके आपके जो फायरमैन हैं, उनकी खुद की जो मेंटल और फिजिकल फिटनेस है वो भी क्वेश्चन में है। क्योंकि ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा कॉशन का काम है और ये बिल्कुल हाई इंटेंसिटी का काम है। कल जब मैं खुद भी इस एरिया में था, यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट का जो एक रवैया था, पहली बात तो वो आने में ही इतना लेट हो गए, क्योंकि जो आपका जो डिस्पैच होता है वो अम्ब से होता है। तो जब गगरेट की विधानसभा है, ब्लॉक गगरेट का है, तो अम्ब से डिस्पैच क्यों हो रहा है? आज 2025 हो चुका है और ये जो सरकार है एक तरीके से बोलती है कि जी हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के लिए काम कर रही है। अभी तक यहाँ पर ये एक फायर ब्रिगेड की जो एक सर्विस, उनकी ड्यूटी भी बनती है आने के लिए और हम उनका धन्यवाद करते हैं। परंतु चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, बाकी के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, जिनके पास हाथ में पावर है, जिसको हम फौरी राहत बोलते हैं, इमीडिएट रिलीफ की अगर बात करी जाती है, आईआर की, या ग्राउंड पे लोगों का ब्यौरा जायजा लेने के लिए 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया है। आप किसी भी किसान भाई से बात कर लीजिए, उनके परिवार से बात कर लीजिए। इससे पहले इतनी सारी माताएं हमारे साथ थी। एक परिवार यहाँ पर है, परिजन है हमारे, जिनके घर के अंदर जिन्होंने अपना सामान रखा हुआ था वहाँ पर भी बढ़ गया, उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी जो है वो भी राख राख हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है सहानुभूति तो दिखानी ही दिखानी है, परंतु प्रैक्टिकलिटी में धरातल पे शासन और प्रशासन कर क्या रहा है? हम नेता आते हैं, एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो अखबार में छप जाती है, एक व्यक्ति का स्टेटमेंट लग जाता है, जो प्रो सरकार का होता है वो प्रो बात कर लेता है, जो एंटी सरकार होता है वो एंटी बात कर लेता है, परंतु पीड़ित जो है वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। जिसके ऊपर बीती है
किसी का 3.5 लाख का नुकसान हो गया, किसी का 50,000 का हो गया, किसी का 10,000 का हो गया, किसी का 2 रुपए का भी अगर हुआ, किसके कारण हुआ? क्या वो उसकी गलती थी? उसने अपना 6 महीना जो है इस फसल के ऊपर लगाया। आज कोई अपनी तथ्य की बात अपने तरीके से करके चला जाएगा, परंतु इसमें मेरा सबसे महत्वपूर्ण आग्रह रहेगा प्रशासन से। हमारे जो जिला है ऊना, उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि एक बहुत ही कर्मठ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अपॉइंटेड है। मेरा उनसे आग्रह रहेगा, उनके गुड सेल्फ को आग्रह रहेगा कि वो इसके ऊपर एक्शन लें। और जैसे मैंने 3 बातें मेंशन करी, एक तो ये जो ग्रॉस नेग्लिजेंस है, एक तो इसके ऊपर तत्कालीन कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आग का जो कारण रहा उसके ऊपर जायज़ा लेने के लिए जो आपके उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उनको आना चाहिए। आपका बिजली विभाग का एक्सीएन कहाँ है? आपका एसडीएम कहाँ है? आपका तहसीलदार कहाँ है? वो ग्राउंड पे आके सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 घंटा बीत गया है। अगेन मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूँगा, बट अभी आजकल गगरेट में एक और बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है कि जी कहीं पर मेला चल रहा है, मेले के लिए पर्ची काटी जा रही है। जो उच्च आपके पदाधिकारी हैं सरकार के, उनके ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि वो पर्चियाँ क्यों कटवा रहे हैं। तो पर्चियाँ कटवाने के लिए अगर आपके पास टाइम है या वो मुद्दा है या नहीं है, यहाँ पर जो एक्चुअल धरातल की प्रॉब्लम है उसको कौन देखेगा, उसके ऊपर कौन जो है कहीं ना कहीं एक्शन उठाएगा, सवाल ये है। तीसरी बात जैसे मैंने कही और मैंने यहाँ पर हमारे सारे लोकल परिजनों को भी जो है आश्वस्त करा है कि हम अपनी तरफ से यथासंभव जो है वो तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे। हमारा अपने एमपी साहब श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से भी जो है हम इसके लिए आग्रह करेंगे, परंतु जिनके हाथ में इस वक्त सत्ता है, जिनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, जिनकी मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ड्यूटी बनती है, उनको इस पीड़ा को उठाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना इन लोगों की जो पीड़ा है, आज तो ये व्यस्त हैं अपनी पीड़ा को संभालने में ही, वरना कल के लिए प्रशासन के लिए एक ये अलग प्रकार की दिक्कत भी बन सकता है। और मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर बोलूँगा कि हम वरना यहाँ पर एक क्लास एक्शन लॉ सूट के फॉर्म में सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे पीड़ित इफेक्ट हुए हैं, इस पर हम लीगल एक्शन भी लेंगे। और मेरा मानना है कि वो लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसानों को बोल रहे हैं कि जी हम 250 रुपये जो है वो मुआवजा दे देंगे। आज की आप डेट में मार्केट की कॉस्टिंग देख लीजिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये भी एक तरीके का एक उल्टा तमाचा ही हुआ उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर इतना सब कुछ बीत रहा है। इतना कष्ट ना करे अगर वो बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना या तो कष्ट करना है तो पूरा करें, कष्ट ऐसा ना करें जो सिर्फ कहीं ना कहीं एहसान के तौर पे दिखाने की एक बात है। जख्मों पर नमक ना छिड़के। बिल्कुल। और मेरा यही आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द तत्कालीन इसके ऊपर एक्शन हो। और ऐसी ये जो लापरवाही, मेरा मानना है हमारे क्षेत्र में गगरेट में, ये तो और भी अन्य क्षेत्रों को भी दिक्कत होगी उसके ऊपर, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी इनकम कमा रहे हैं, इनकम से जो है अपना टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर के सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिल रही है, इस सरकार को तो वो देने में भी दिक्कत हो रही है। तो उस पैसे से इन चीज़ों की अपकीपिंग होनी है, तो इसके ऊपर ध्यान फरमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।